अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 7वीं जमात मज़मून जनरल साइंस इस किताब से जानदारों की दुनिया तवाफ़िक़ और जमात बंदी, इसमें सबक का अगला हिस्सा है डार्विन का नज़रिया इर्तिक़ा। डार्विन का नज़रिया क्या है? माहिर हयातियात चार्ल्स डार्विन ने कई किस्म के हैवानात और नबातात का मुताला करके ये नज़रिया पेश किया कि जो जानदार माहौल में ज़िंदा रहने की सलाहियत सबसे ज़्यादा रखते हैं उन्हीं के आने वाले दौर में बाकी रहने का ज़्यादा इम्कान होता है। इसको बक़ाए इस्लाह का नज़रिया कहते हैं। ये डार्विन का पहला नज़रिया है। अगर कोई जानदार किसी ऐसी खुसूसियत के साथ पैदा हुआ हो जो इसके लिए फ़ायदेमंद हो और वो ज़िंदा रहे तो इसकी अगली नस्ल भी इसकी तरह होगी। ये डार्विन का दूसरा नज़रिया है जिसे कुदरती इंतखाब का नज़रिया कहते हैं। डार्विन की कहानी। चार्ल्स डार्विन समंदरी सफर पर रवाना हुआ जिसने न सिर्फ इसकी जिंदगी बल्कि साइंस को भी हमेशा के लिए बदल दिया। HMS बीगल नामी बहरी जहाज पर रवाना होने से पहले डार्विन ने कुछ अरसा लीमार्क के हम असर लोगों के मातहत तालीम हासिल की थी और इस बिना पर वो लीमार्क के मौरूसियत या इनहेरिटेंस के बारे में नज़रियात से वाकिफ था। अपने बहरी सफर के दौरान डार्विन ने जो मुशाहिदा किया वो लीमार्क के ख्यालात से मुख्तलिफ दिखाई दिया। इसकी रोशनी में डार्विन ने अपना एक तस्वुर पेश किया। डार्विन ने इसकी अहमियत का इदराक किया कि जानदारों की किसी भी आबादी में किसी भी खासियत या कैरेक्टरिस्टिक में पहले ही तगय्युर या वेरिएशन पाया जाता है। कुदरत में बका की एक जद्दोजहद जारी रहती है और ऐसे जानवर जो माहौल में बेहतर ढल जाएं बाकी रहते हैं। इसे उसने फितरी इंतखाब या नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। कामयाब मखलूक़ात अपनी खसूसियात अगली नस्ल में मुंतकिल करती हैं। वक्त के साथ साथ किसी नौ की खसूसियात में तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। डार्विन ने कहा कि ये तब्दीलियाँ बतदरीज मगर नहायत सुस्तरो अमल के नतीजे में रूनुमा होती हैं। ज़राफ़े के मामले में नेचुरल सिलेक्शन के उसूल के तहत कुदरत की नज़र इत्तफ़ाक़ लंबी गर्दन वाली ज़राफ़ों पर पड़ी। नतीजतन वक्त के साथ साथ ज़राफ़े की आबादी में गर्दन की औसत लंबाई बतदरीज बढ़ने लगी। करीबन 20 बरस की जांफशानी के बाद डार्विन ने अपना तहकीकी काम शाया किया।